Hey guys, welcome to channel UP Triple SC का अड्डा। I hope you are doing well and your preparation is also going well। तो जैसा कि आप जिस तरीके से मैसेज कर रहे थे, चाहे वो YouTube का कमेंट सेक्शन हो या फिर टेलीग्राम पर जो बोट है उस पे, एक ही बात थी कि पत्र लेखन से रिलेटेड कुछ पोस्ट किया जाए या फिर उसके रिलेटेड कोई वीडियो बनाई जाए। तो क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ चैनल पर। सोचा कि आज एक वीडियो बना के उसमें हम डिस्कस कर लें। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट 10 ईयर्स के हैं ये। साथ ही उन लेटर्स को भी देख लें जो जिन पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि जो है वो पूरा फ्रेम हमारे माइंड में कवर अप हो सके और जो आंसर क्वेश्चन हमसे पूछे जाए एग्जाम में उसके आंसर हम इजीली कर सकें। तो वीडियो शायद लंबी हो जाए क्योंकि लेटर भी देखने हैं और लगभग 26 क्वेश्चन आई थिंक जो हैं एमसीक्यू में मैंने निकाले हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। बाकी 44 क्वेश्चन थे लगभग, तो उसमें से मैंने हटा दिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी थे जो आप इजीली कर सकते थे। तो सबसे पहले अब टाइम का वेस्ट ना करते हुए लेटर को देखेंगे। लेकिन लेटर को देखने से पहले सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी इसमें मेहनत लगती है और आप जिस तरीके से वीडियो को देखते हैं उसको लाइक भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते हैं, तो ये एक अच्छी मतलब साइन नहीं है। थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ेगा अगर वीडियो को आप शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पीडीएफ है, ठीक है। इसमें लेटर के बारे में बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं शासकीय पत्र की, ठीक है। तो हम ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में डिटेल में नहीं इतना जाएगा। बस इतना पता होना चाहिए जैसे कि हम इसका उद्गम सदैव जो है वो किसी शासकीय पद से होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जो शासकीय पत्र होता है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये शासकीय पद से ही होता है, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। और इसका गंतव्य यानी कि इसको जो डेस्टिनेशन होती है वो कहाँ होती है, ये सदैव पद से पद को प्रेषित किया जाता है, ठीक है। पद से पद को प्रेषित किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप किसी अपने भाई को या मित्र को या फैमिली में किसी को आप भेज दें, ठीक है। तो पद से पद को प्रेषित किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो भाषा, इस पे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, इसकी भाषा सदैव जो है वो कैसी होती है, सटीक होती है और सार गर्भित होती है, रूढ़ होती है व औपचारिक होती है। तो ये मेन पॉइंट है इसके, ठीक है। ये जो 4 पॉइंट हैं इसके, जो क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक का अगर टेस्ट लगाते होंगे तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला होगा ज़रूर। तो इसमें पूछा जाता है कि भाषा इसकी कैसी होती है शासकीय पत्र की, तो इसकी सटीक, रूढ़, औपचारिक और सारगर्भित भाषा होती है, ठीक है। जिसमें व्यक्तिगत भाव प्रदर्शित करने वाले शब्दों का स्थान नहीं होता है, ठीक है। मतलब आप पर्सनली कोई किसी तरीके की चिटचैट आप नहीं करेंगे जैसे आप अपने दोस्तों से या माता पिता से या भाई बहन से करते हैं, उस तरीके के शब्द आप इसमें यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट था इसका कि शैली इसकी कैसी होती है, तो शैली इसकी जो होती है तटस्थ भाव से अन्य पुरुष, ठीक है। ये क्वेश्चन भी किसी न किसी मैंने टेस्ट में देखा था, अन्य पुरुष में होती है, ठीक है। तटस्थ भाव से अन्य पुरुष में इसकी शैली होती है, ठीक है। अब सब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है यूपी ट्रिपल एससी में भी। संबोधन मतलब आप किस तरीके से उसको संबोधित करेंगे, जो जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं। तो पत्र के संबोधन में सामान्यतः हम महोदय शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका करेंगे, महोदय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा जैसे राजपत्र में इसका प्रकाशन अनिवार्य होता है, ये अभिलेखी महत्व के रूप में, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। और इस तरीके का ये आपको प्रारूप मिलेगा, ठीक है। ये प्रारूप है। प्रेषक का नाम यहाँ पर प्रेषक लिखेंगे, ठीक है। और इसी के नीचे आपका जो भी पद होगा वो लिख देंगे और यहाँ पर यूज़ करेंगे सेवा में, ठीक है। और जो भी पद होगा जिसका भी आप लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अनुभाग होगा, ठीक है। दिनांक जो है वो हमेशा कोई सा भी लेटर हो, ये राइट हैंड साइड होती है, ठीक है, राइट साइड में या फिर दाएं, ठीक है, दाएं साइड में, ठीक है, दाएं साइड में होगा, ठीक है। ध्यान रखना दिनांक को पूछा गया है और अक्सर टेस्ट में भी ये देखा गया है क्वेश्चन के दिनांक जो है वो किस साइड में होती है, तो वो इस साइड में होती है। ये भी पूछा जाता है कि इसमें मतलब दे देता है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो विषय अनुभाग ऐसे करके दे देगा। तो आप ये ध्यान रखना कि अनुभाग होता है, इसके अंदर एक विषय भी होता है, ठीक है। महोदय से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जैसा कि हमने पढ़ा था
कि जो संबोधित करेंगे किस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने कुछ उसमें अटैच कर रखी हैं, जैसे आपने कुछ फोटो कॉपी किसी चीज़ की अटैच कर रखी हैं या कोई और पेज हैं, तो यहाँ पर ऐसे संलग्न लिख के यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ लास्ट में क्या होगा, भाव दिए। ठीक है, ध्यान रखना लास्ट में क्या होगा, भाव दिए। यहाँ पर आप हस्ताक्षर करेंगे, नाम और जो भी आपका पद है वो पद लिख देंगे। ठीक है, और ये जैसे कि प्रारूप के बाद उदाहरण में मतलब लिख के भी दिखाया गया है। जैसे प्रेषक हैं, ये संयुक्त सचिव हैं, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, सेवा में जिलाधीश प्रयागराज को लिख रहे हैं ये। ठीक है, अनुभाग 2 विषय इन्होंने लिख दिया जो भी है। ठीक है, महोदय के बाद इन्होंने यहाँ से ये स्टार्ट कर दिया लिखना। ठीक, लास्ट में भाव दिए, यहाँ पर इन्होंने हस्ताक्षर और संयुक्त सचिव, यानी कि ऊपर हमने देखा था कि ये क्या थे, संयुक्त सचिव थे। ठीक है, तो इन्होंने अपना पद भी नीचे लिखा है, संयुक्त सचिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लिखना होता है। क्लियर? अच्छा, अर्धशासकीय पे आते हैं। इसके बाद शासकीय के बाद होता है एक अर्धशासकीय पत्र। ठीक है, तो अर्धशासकीय पत्र जो होता है वो आलेखन का वह रूप प्रारूप होता है जिसे शासकीय कार्य व्यवहारों के लिए विभिन्न अधिकारियों अथवा किसी अशासकीय व्यक्ति के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श, वार्ता प्रक्रिया, ध्यान आकर्षण इत्यादि हेतु प्रेषित किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना व्यक्तिगत स्तर पर ये मतलब सेंड किया जाता है। ठीक है, विशेषताओं में क्या आएगा, इसके अर्धशासकीय पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जैसे कि उद्गम, सबसे पहले हमने ये क्या होता है उद्गम, वहां भी पढ़ा था, पद से था। अर्धशासकीय पत्र का उद्गम सदैव किसी अधिकारी के स्तर से होता है। ठीक है, अधिकारी के स्तर से होगा। गंतव्य क्या होगा, ये सदैव किसी अधिकारी को, व्यक्ति को जाता है। ठीक है, अधिकारी और व्यक्ति को जाता है, अर्थात ये प्रायः एक अधिकारी के स्तर से दूसरे अधिकारी को जाता है। ठीक, बाकी भाषा इसकी, हाँ भाषा इंपॉर्टेंट है। पत्र की भाषा सदैव मैत्री व आत्मीय भाव में होती है। ठीक है, मैत्री होती है यानी कि एक दोस्ती भरा कह सकते हैं, जिसमें वर्ड जैसे प्रिय वर्ड आता है हम यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन हम शासकीय में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और इसकी जो शैली होती है वो अनौपचारिक शैली होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। एक वचन व उत्तम पुरुष में लिखा जाता है इसे, एक वचन व उत्तम पुरुष में। ठीक, संबोधन में इसमें प्रिय श्री लिखते हैं, वहां पर हम कहाँ शासकीय में हम महोदय लिखते थे, लेकिन यहाँ पर प्रिय श्री का यूज करते हैं। ठीक है, प्रिय श्री और महोदय का संबोधन होता है, महोदय भी यहाँ यूज करते हैं, लेकिन वहाँ शासकीय में हम ये यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अर्धशासकीय में प्रिय श्री का यूज कर सकते हैं। बाकी व्यक्तिगत होने के कारण पत्र को सदैव प्रेषित ही खोलता है। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्तिगत होता है। ऐसे ऐसे कभी कोई और, जैसे हमने शासकीय भेजा तो वो कोई और भी खोल सकता है, लेकिन ये केवल कौन खोलेगा, जिसके लिए लिखा गया होगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत है। ठीक है, बाकी प्रारूप ये है इस तरीके से। ठीक है, अर्थशास्त्रीय का नाम होता है, यहाँ पर ये पद होता है। दिनांक देखो हमेशा राइट हैंड साइड में ही मिलेगी आपको। विषय इसमें भी होगा, प्रिय श्री महोदय, ये पूरा का पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, वहां पर केवल महोदय लिखा था, यहाँ पर प्रिय श्री महोदय के साथ लिखा जाएगा। ठीक, और कोई भी आपका संलग्न है वो इसी लेफ्ट हैंड साइड में, ये साइड कौन सी होती है, लेफ्ट हैंड साइड होती है। ठीक है, बायां बाई साइड। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है हमें क्या लिखना है वहां पर, और यहाँ पर दोनों में अंतर है। भाव दिए है, यहाँ पर वमनिष्ठ है। ठीक है, हस्ताक्षर और नाम, यहाँ पद नहीं लिखना है। हमने शासकीय में देखा था यहाँ पद लिखा था, लेकिन यहाँ पर हमें पद नहीं लिखना है। ठीक है, और ये उदाहरण के तौर पे एक है। ठीक है, वैसा ही है, विषय है, यहाँ पर दिनांक यहाँ पर लिख दी गई। ये अच्छा, ये चीज जो शासकीय था वो यहाँ पे थी, लेकिन इसमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में है, लेकिन शासकीय में लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे थे हम। प्रिय श्री महोदय है। ठीक है, पूरा का पूरा, और यहाँ पर लास्ट में भवनिष्ठ के साथ हस्ताक्षर है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी जिसको भी लिखा गया है, श्री यारला जिलाधिकारी संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश डैश डैश पिन कोड। ठीक है, तो ये इतना है। ठीक है, कार्यालय आदेश होता है। कार्यालय आदेश शासकीय पत्र व्यवहार का वह प्रारूप होता है जिसके माध्यम से किसी कार्यालय अथवा सरकारी संस्थान में एक वरिष्ठ अधिकारी, ठीक है ध्यान रखना, एक वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ यानी कि अपने से छोटे अधिकारी कर्मचारी को विभिन्न सेवा संबंधी मसलों में, मामलों में, स्थान जैसे कि स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर, अवकाश स्वीकृति यानी कि आपको छुट्टी चाहिए हो, ठीक है, इसी तरीके के जो भी मामले हैं उनके लिए ये जारी किया जाता है। ठीक है, क्या, कार्यालय आदेश। ठीक है, कार्यालय आदेश का सीधे से अब हम डायरेक्ट देख लेते हैं। इसका भाषा शैली अच्छा देख लो, इसकी आदेशमक तथा उत्तम पुरुष की होती है। ठीक है, कौन सी होती है भाषा शैली, आदेशमक तथा उत्तम पुरुष की होती है।
संबोधन समापन सूचक शब्द का अभाव होता है। इसमें देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, प्रारूप ये है। ठीक है, विभाग होगा, अनुभाग होगा, उसके नीचे संख्या लिखी होगी, दिनांक, स्थान और कार्यालय आदेश संख्या। ठीक है, इस तरीके से ये लिखा जाएगा श्री। ठीक है, और जो भी होगा तत्काल प्रभाव से जो भी आपको छुट्टी चाहिए या ट्रांसफर चाहिए वो सुनिश्चित किया जाएगा। यहाँ पर जो भी लिख रहे हैं वो उनके हस्ताक्षर, नाम और पद लिखा होगा। ठीक है, अगर कुछ इसमें मतलब प्रतिलिपि है वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से आज्ञा से जो भी है हस्ताक्षर, नाम, पद। ठीक है, ये उदाहरण भी दिया गया है एक। ठीक है, लोक सेवा आयोग की तरफ से ये लिखा गया है। ठीक, आप इसको देख लीजिए। बाकी आई थिंक कार्यालय ज्ञापन है। कार्यालय ज्ञापन का एक बार इसका प्रारूप देख लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा फिर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, दो ऊपर के ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इस तरीके से ये भी बिल्कुल सेम उसी की तरह है जो ऊपर हमने अभी देखा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना बस भाव दिया आ जाता है। और ये पीडीएफ ना मैं टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं पूरी की पूरी पीडीएफ को। ये इंपॉर्टेंट है परिपत्र, और इससे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, परिपत्र जो है लेखन का वह प्रारूप होता है जिसके द्वारा समान सूचना, निर्देश, अनुदेश इत्यादि सभी संबंधित अथवा अधीनस्थ अधिकारियों को विभिन्न कार्यों के संदर्भ में प्रतिलिपियों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। ठीक है, तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, और उद्गम क्या होता है इसका? परिपत्र सदैव एक पद अधिकारी के स्तर से उद्गमन होकर एक साथ अनेक गंतव्यों तक प्रेषित किया जाता है, यानी कि बहुत सारी जगहों पे ये भेजा जाता है। अर्थात एक प्रेषक, इसका प्रेषक एक होता है, किंतु ये एक के साथ कई प्रेषितियों तक पहुंचता है। ठीक है, बाकी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, भाषा शैली। ठीक है, इसकी भाषा शैली नहीं होती है। ठीक है, इसकी कोई भी भाषा शैली नहीं होती है। क्वेश्चन अगर पूछ ले परिपत्र की भाषा शैली क्या है, तो आप जो भी आंसर में होगा ऑप्शन में, तो उसमें एक ऑप्शन होगा कि कोई भी भाषा शैली नहीं होती, वही लगाएंगे। ठीक है, बाकी इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से होता है। देखो, परिपत्र शासकीय प्रारूप ये इस तरीके से होगा। यहाँ पर संख्या लिखी होगी, जो भी नंबर होगा उसका। ठीक है, प्रेषक नाम, पदनाम और यहाँ पर जो भी पता है उसका वो लिख देंगे। ठीक है, सेवा में जिसके भी हो। ठीक है, समस्त पद यहाँ लिखा होगा, अनुभाग लिखा होगा। दिनांक देखो हमेशा राइट हैंड साइड में आएगी, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दिनांक किस साइड में होती है। ठीक है, तो परिपत्र में प्रेषक के नीचे दाई साइड में होती है। ठीक है, यहाँ से महोदय से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, महोदय से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से यहाँ लिख देंगे। यहाँ भाव दिए ही है। ठीक है, यहाँ कोई भी प्रतिलिपि हो आप संलग्न करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे पहला पेज किसका है, दूसरा पेज किसका है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आज्ञा से और पदनाम जो भी होगा। ये इसका एग्जाम्पल, ये भी प्रारूप है परिपत्र का जो अर्धशासकीय है। ठीक है, अर्धशासकीय में प्रिय श्री महोदय आ जाएगा। ठीक है, और परिपत्र जो शासकीय होगा, ठीक है, ये शासकीय है। ठीक है, यहाँ केवल महोदय होगा। मतलब सेम वही जो शासकीय और अर्थशास्त्र की हमने देखा था, महोदय और प्रिय महोदय, तो वही चीज है यहाँ पर भी। ठीक है, और यहाँ पर वभनिष्ठ होगा, वहां भाव दिए, यहाँ वभनिष्ठ होगा। ठीक, ये विज्ञप्ति आ गया लास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब होता क्या है विज्ञप्ति? लोग विषयक महत्वपूर्ण मामलों, शासकीय निर्णयों, सूचनाओं एवं अन्य संविधिक आदेशों को सर्वसाधारण के सूचनार्थ राज्य के राजपत्र गजट में विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित किया जाता है। विज्ञप्ति को ही अधिसूचना भी कहा जाता है। ठीक है, तो विज्ञप्ति को ही अधिसूचना कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। आप ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किसको अधिसूचना कहा जाता है या फिर किसको विज्ञप्ति कहा जाता है, तो आपको पता है कि विज्ञप्ति को ही अधिसूचना कहा जाता है। ठीक है, नोटिफिकेशन, ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं। किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, ये आपने सुना ही होगा। ठीक है, बाकी उद्गम क्या है? विज्ञप्ति सदैव किसी सर्वोच्च प्राधिकारी के स्तर से ही उद्गमित होती है। और गंतव्य क्या है? ये ऊपर से नीचे की ओर संचालित होती है तथा इसका गंतव्य सर्वसाधारण तक होता है, यानी कि पब्लिक तक होता है, जनता तक होता है इसका। ठीक है, भाषा शैली कैसी होगी इसकी? भाषा शैली जो है तटस्थ भाव से अन्य पुरुष व अप्रत्यक्ष अनुकथन होगी। ठीक है, तटस्थ भाव से अन्य पुरुष व अप्रत्यक्ष अनुकथन होगी।
इसमें अभिवादन या समाप्ति सूचक शब्द नहीं होते, ठीक है, अभिवादन नहीं होगा और समाप्ति सूचक शब्द भी इसके अंदर नहीं होंगे, ठीक है। तो विज्ञप्ति इस तरीके से होती है, विभाग का नाम होगा, अनुभाग होगा, संख्या नंबर लिखा होगा यहाँ पर, दिनांक और स्थान, ठीक है, जस्ट यहाँ पर होगा। ध्यान रखना दिनांक यहाँ पर राइट हैंड साइड में नहीं है, बिल्कुल मिडल में और संख्या के नीचे होगी। यहाँ पर विज्ञप्ति नंबर लिखा होगा, ठीक है, और यहाँ से लिखा होगा एतद सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, जो भी मैटर लिखा होगा आज्ञा से यहाँ, ठीक है, नाम और पदनाम होगा उनका। यहाँ कोई प्रतिलिपि है तो वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, ठीक है, आज्ञा से हस्ताक्षर नाम और पदनाम, ठीक। तो ये लिखा हुआ है देखो विज्ञप्ति एक, ठीक है, तो क्लियरली मेंशन है, दिख रहा होगा आई होप कि आपको, ठीक, समस्त, और यहाँ से हस्ताक्षर कर देंगे काका का जो भी है विशेष सचिव, ठीक है, ठीक। तो अब गाइज अनुस्मारक है, अनुस्मारक को देख लेते हैं। अनुस्मारक क्या है? अनुस्मारक पत्र लेखन का वह प्रारूप होता है जिसके माध्यम से किसी अधिकारी को किसी मामले में किसी प्रकार की कार्यवाही विषयक स्मरण कराया जाता है। मतलब कि रिमाइंडर, इंग्लिश में अगर बोलें कि हमने जैसे कोई मेल सेंड किया, ठीक है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो कुछ टाइम बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद दोबारा से हम उसको एक रिमाइंडर के तौर पे एक दोबारा मेल भेजते हैं, ठीक है, तो उसी को अनुस्मारक कहते हैं। यदि किसी कार्यालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष कोई मामला पर्याप्त समय तक लंबित रहता है तो कार्यवाही विषयक अनुस्मारक भेजा जाना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। वही बात है कि बहुत टाइम हो गया, मामला लंबित है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, और दोबारा उस पर अनुस्मारक जो है वो भेजना आवश्यक हो जाएगा। इसे शासकीय प्रकार के पत्र की विभिन्न विधाओं यथा शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, आदेश इत्यादि के रूप में भेजा जाता है, ठीक है। तो इतने रूप में इसे भेजा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि किस रूप में भेजा जा सकता है, ठीक है। उद्गम क्या है? इसका उद्गम सदैव उस प्राधिकारी कार्यालय से होता है जहां से मूल पत्र प्रेषित किया गया, यानी कि पहली बार जहां से उसको सेंड किया गया वो ही इसको सेंड करेंगे, ठीक है, अनुस्मारक को। गंतव्य क्या होगा? इसे सदैव उसी प्राधिकारी के समक्ष भेजा जाता है जिसके समक्ष पूर्व में प्रश्नागत वाद या प्रकरण लंबित हो, ठीक है, उसी को भेजेंगे जिसके पास लंबित हो। ऐसा नहीं कि पता लगा एसडीएम साहब के पास लंबित है मामला, हमने डीएम को भेजा, ठीक है, तो एसडीएम साहब को ही हमें भेजना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, भाषा शैली कैसी होगी इसकी? अनुस्मारक पत्र की अपनी कोई भाषा शैली नहीं होती है, ठीक है, बल्कि इस पत्र को जिस प्रारूप में भेजा जाता है ये उसी की भाषीय और शैलीगत वैशिष्टता को धारण कर लेता है। इसका प्रारूप भी भेजे गए प्रारूप के अनुसरण करता है, ठीक है। संबोधन, संबोधन एवं समापन इत्यादि भी पूर्व में प्रेषित पत्र प्रारूप पर आधारित होते हैं। मतलब जो पहले आपने लिखा है वही संबोधन इसमें दोबारा से लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मेट, ठीक है, प्रारूप। और इस तरीके से होता है। यहाँ प्रेषक का नाम, प्रेषक लिखेंगे यहाँ पर नाम, पद, और जो भी आपका पद है, ठीक है, पता, फिर सेवा में जिसको आपको भेजना है यहाँ लिखेंगे। दिनांक देखो राइट हैंड साइड है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लेटर में आपको ये देख लेना है, ठीक है। यहाँ अनुभाग लिखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट यानी कि विषय लिखा जाएगा, फिर महोदय से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपने प्रिय महोदय लिखा है तो प्रिय महोदय से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो पहले लिखा वही लिखेंगे, ठीक है। बाकी लास्ट में लिखेंगे भाव दिए, ठीक है, हस्ताक्षर, आपका नाम, पदनाम, ठीक है। प्रतिलिपि अगर आपने कुछ यहाँ पर है तो उसको मतलब मेंशन कर देंगे, जो भी आपने उसके साथ पेपर कोई फोटोकॉपी अटैच की है, ठीक है। यहाँ से आज्ञा से, और ये हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है। प्रेषक सचिव आदिनेश चयन आयोग ये लिख रहे हैं, और किसको लिख रहे हैं? सेवा में कार्मिक मंत्रालय को लिख रहे हैं, ठीक है। क्षेत्रीय, इनका सब्जेक्ट क्या है? क्षेत्रीय युवा विकास कल्याण अधिकारी, परीक्षा 2018 के रिक्त पदों पर चयन किए जाने हेतु अध्याचन प्रशेषित किए जाने के संदर्भ में अनुस्मारक पत्र, ठीक है। और यहाँ से इन्होंने महोदय से स्टार्ट किया, लास्ट में इन्होंने भाव दिए और हस्ताक्षर अपने जो भी आवासा करके कर दिए, सचिव लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। संलग्न नहीं है कुछ, यथोक्त जो भी लिखना है लिख दिया, ठीक है। लास्ट आता है, अब हम देखते हैं टिप्पण, टिप्पणी जिसको बोलते हैं, और इससे क्वेश्चन वीडियो में भी आया था आई थिंक, ठीक है। तो ये क्या होता है? सभी कार्यालयों में किसी विचाराधीन पत्र या आवेदन पर उसके निष्पादन को सरल बनाने के लिए संदर्भित सभी नियमों, विनियमों, आदेश, निर्देशों के परिक्षेप में लिपिकों, सहायकों तथा कार्यालय अधीक्षकों द्वारा जो नोट या अभियुक्ति लिखी जाती है उसे टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी लेखन की विधि को टिप्पण कहा जाता है, ठीक है, टिप्पण कहा जाता है। यही पूछा था टिप्पण किसे कहा जाता है, शायद टेक्स्ट बुक का एक टेस्ट था उसके अंदर भी ये पूछा गया था, और ये वीडियो का क्वेश्चन था आई थिंक।
टिप्पणी बहुत लंबी या विस्तृत नहीं होना चाहिए, यानी कि एक शॉर्ट में होना चाहिए। इन शॉर्ट आप जो भी बात करनी है आप कह सकते हैं उसमें नोट की तरीके से, ठीक है। उससे यथासंभव संक्षिप्त और सुस्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। टिप्पणी मूल पत्र पर ना लिखकर उसे किसी अन्य कागज या बफ शीट पर लिखना चाहिए, ठीक है। जो मूल पत्र है जिसपे आप लेटर लिख रहे हैं उस पर ना लिखकर किसी अन्य कागज पर आप इसको लिखें, ठीक है। टिप्पणी की भाषा सदैव कार्यालयीय शब्दावली में होनी चाहिए एवं इसे तटस्थ तथा विश्लेषणात्मक शैली में लिखा जाना चाहिए, ठीक। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये इसका जो है प्रारूप हो गया टिप्पणी का, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर दिनांक इसमें, अच्छा दिनांक देखो लेफ्ट हैंड साइड में है टिप्पणी में, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आपको बताना है बाईं साइड, ठीक है। बाईं तरफ इसकी दिनांक होगी, ठीक है। और महोदय अवगत होना चाहें कि उक्त पत्र के आधार पर प्रयोक्तावादी द्वारा मांगी गई सूचनाओं का विवरण निम्नवत है। इस तरीके से आप लिखेंगे महोदय, यहाँ से सब वही जो बातें उन्होंने पूछी गई हो या बताना हो आपको शॉर्ट में, ठीक है। और लास्ट में क्या है, संशोधित अलवेश यथाशीघ्र जारी हो, ठीक है। हस्ताक्षर, नाम और पद आ गया, ठीक है। उदाहरण की तरह हम देख सकते हैं सहायक द्वारा क्रम संख्या लिख देंगे, ठीक है। और जो भी मैटर है आपका वो इसमें आ गया, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न संख्या लिख देंगे, जो भी प्रश्न संख्या है, हस्ताक्षर, नाम और सहायक उन्होंने कर दिया, ठीक है। अधिकारी द्वारा टिप्पण लेखन, ठीक है, इस तरीके से होगा। इसका ये अधीक्षक का राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है। और ये वाला किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। बायां और दायां ये ध्यान रखना है, ठीक है, बायां दाना। अच्छा, प्रतिवेदन भी रह गया अभी, आई थिंक इसमें इतना नहीं है, ठीक है। तो इतना हो गया, बाकी तो बहुत कुछ है ये, ठीक है। इतना हो गया, टिप्पणी तक हो गया। अब करते हैं हम एमसीक्यू की क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के आपके सामने है। सबसे पहले मैंने यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 में जो क्वेश्चन आए थे, यानी कि हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, तो टोटल 8 क्वेश्चन है, उनको पहले लिया है। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे, ठीक है। काफी आसान सा है क्वेश्चन। स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे, प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे, या प्रधानाध्यापक को लिखेंगे, या फिर शिक्षा अधिकारी को लिखेंगे। तो मच्छरों से रिलेटेड जो भी होगी वो हम किसको लिखते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी को ही लिखेंगे, ठीक है। अगला है संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए, ठीक है। जो संक्षेपण होता है वो मूल पाठ से, यानी कि टोटल जो आपने लिखा है जो ओरिजिनल, उसके कितने शब्दों का होना चाहिए, ये होना चाहिए 1/3 का, ठीक है, 1/3 का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा, ठीक है। व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, मित्र को पत्र, या फिर संपादक के नाम पत्र। तो मित्र को जो पत्र लिखेंगे आप वो आपके व्यक्तिगत पत्र में आएगा, इसको हम अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन के एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं। अभी अभी हमने ये पढ़ा था, तो ये परिपत्र होगा, ठीक है। एक साथ हम बहुत सी जगहों पे जब इसको भेजते हैं तो इसको परिपत्र बोलते हैं, ठीक है। और गश्ती पत्र भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसको अगर ये आपके पेपर में आ जाए तो देख के कंफ्यूज मत होना, गश्ती पत्र भी परिपत्र को कहते हैं, ठीक है। इसमें प्रेषक एक ही अधिकारी होता है तथा जो पाने वाले हैं, यानी कि जिनको हम सेंड करते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, ठीक। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, अगर ध्यान हो आपको तो उसे अर्धशासकीय पत्र कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए, ठीक है। अभिनिवेदन में उसको क्या लिखना चाहिए, तो आपका है भावदीय है, आपका आज्ञाकारी शिष्य है, आपका सेवक है। तो जब प्रधानाचार्य को हमने लिखते हैं, बचपन में हमने एप्लीकेशन लिखी होगी छुट्टी के लिए और उसमें बहाना बनाया होगा कि पेट में दर्द है या बुखार है, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य ही लिख देते, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। तो आपका आज्ञाकारी शिष्य तो आसान से थे, ऐसा नहीं है कि टफ आए थे वीडियो में। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये किस श्रेणी के अंतर्गत में आएगा, प्रार्थना पत्र होगा, आवेदन पत्र होगा, व्यापारिक पत्र होगा, या फिर शिकायती पत्र होगा। तो गंदगी की समस्या से पीड़ित हैं, तो जब आप किसी भी चीज से पीड़ित होंगे तो आप क्या करेंगे, शिकायत करेंगे, तो ये किस में आएगा, शिकायत
ही पत्र में आएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला है, निम्नलिखित में कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता और विनयशीलता, तो विशेषता नहीं है। ठीक है, तो विशेषता इसकी बी वाली प्रेषक नहीं होती है। बाकी पत्र की विशेषता संक्षिप्तता भी होती है, क्रमबद्धता भी होती है क्योंकि क्रम में होना चाहिए पत्र हमारा, और विनयशीलता भी होना चाहिए। टोटल अगर हम बात करें तो ये अगर मैं देखूं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सरल भाषा शैली होना चाहिए इसकी। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसी लैंग्वेज लिख दी जो सामने वाले को समझ में ना आए। नंबर 2 पे क्या होना चाहिए, विचारों की मतलब स्पष्टता होना चाहिए, विचारों की ठीक है। नंबर 3 पे क्या होगा, संक्षेप और संपूर्ण। ठीक है, संक्षेप संपूर्ण होना चाहिए। 4 नंबर जो होगा वो होगा प्रभान्वित, प्रभान्वित, प्रभावती। ठीक है, नंबर 5 पे बाहरी सजावट। ठीक है, और नंबर 6 पे जो होना चाहिए वो होना चाहिए विनयशीलता। ये 6 पॉइंट होना चाहिए किसी भी पत्र के। ठीक है, ये 6 विशेषताएं होना चाहिए। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। ठीक है, तो अभिवादन पिता पुत्र को कहेंगे, प्रिय पुत्र को कहेंगे, आपका स्नेहाकांक्षी को कहेंगे, या फिर शुभाशीष को कहेंगे। तो आंसर होगा हमारा बी, शुभाशीष को हम क्या कहेंगे, अभिवादन कहते हैं। ठीक है, प्रणाम, नमस्ते, आशीर्वाद, ये क्या है, सब अभिवादन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, प्रणाम, नमस्ते और आशीर्वाद, ये सब किस में आते हैं, अभिवादन की श्रेणी में आते हैं। चलिए, निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है, आपका, भाव दिए, शुभेच्छु और शुभ चिंतक। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, भाव दिए इसमें लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है, कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है। ठीक है, तो अनौपचारिकता, नपातुला, निर्वैकता, बाहरी भीतरी बातें। ठीक है, तो बाहरी भीतरी बातें कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है। ठीक है, बाकी सारी जो है वो कार्यालय आदेश के मूल गुण में है, चाहे वो औपचारिकता हो या फिर नपातुला, मतलब ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके एकदम जो पॉइंट टू पॉइंट बात करें, संतुलित होना चाहिए। ठीक है, और ये सारी सारी कार्यालय आदेश के मूल गुण हैं। ठीक, अगला देखेंगे, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे। ठीक है, चिरंजीवी लिखेंगे, पूजनीय लिखेंगे उसमें, या फिर परम पूज्य लिखेंगे, या फिर उसमें हम हितैषी लिखेंगे। ठीक है, तो उसमें चिरंजीव लिखेंगे हम, ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। उससे संबोधन जो करेंगे हम चिरंजीव से करेंगे, छोटे संबंधियों को जब हम पत्र लिखेंगे, यानी कि अपने से छोटे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये है कार्यालय आदेश के लिए किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है। कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है, मतलब किसको ये निकाले के दिए जाते हैं, तो मंत्रालय को। ठीक है, संबंध विभाग प्रभाग को, अनुभव को, और सही सभी विकल्प। तो इसमें सभी विकल्प जो है वो सही होंगे, क्योंकि जो कार्यालय आदेश होता है वो सभी के लिए मतलब होता है, चाहे वो मंत्रालय हो, या फिर संबंधित विभाग हो, या फिर अनुभव हो। ठीक है, सभी के लिए होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे। ठीक है, संबरक को लिखेंगे, या फिर बल्ब विभाग को लिखेंगे, या फिर अध्यक्ष महोदय को, या फिर उपलब्धता विभाग को। तो इसमें संबरक को हम जो है पत्र लिखेंगे। ठीक है, बाकी सब जो है वो गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आई थिंक, ये शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, तो पत्र के सबसे ऊपर जो है पत्र संख्या लिखते हैं, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, और लास्ट है संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है।
तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी वाला। ठीक है, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। ठीक, शासकीय पत्र के संदर्भ में पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये कथन जो है इसमें गलत होगा। ठीक है, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया है। अभी हमने देखा था तिथि जो थी वो कहाँ थी, नीचे थी। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी लिखा था, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड में तिथि लिखी हुई थी। अगर आपको ध्यान हो, ये एक लेटर था, यहाँ कुछ लिखा था, यहाँ कुछ लिखा था, यहाँ पर डेट लिखी थी, इस साइड में डेट यहाँ पर लिखी थी। ठीक है, तो पत्र के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, शासकीय पत्र में तिथि हमेशा जो है पत्र संख्या के नीचे लिखी जाती है। कहाँ लिखी जाती है? पत्र संख्या के नीचे लिखी जाती है, ना कि ऊपर। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? ठीक है, तो नियम में, आदेश में, कर्तव्य में, अधिकार में, ये चार ऑप्शन है हमारे पास। तो आंसर जो होगा वो सी वाला इसमें करेक्ट होगा। कर्तव्य में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य क्षेत्र में नहीं करते हैं बिल्कुल भी। नियम, आदेश, अधिकार, सूचना के क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। सूचना का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है, जैसे विज्ञप्ति निकालना हो, विशेष सूचना प्रदान करना हो, इन सब में भी हम अधिसूचना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। ठीक है, सभी राज्य सरकारों को अगर कोई पत्र भेजा जाए तो वो क्या कहलाया जाएगा? ये कहलाया जाता है परिपत्र। इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कौन सा कथन इसमें असत्य यानी कि गलत है? ठीक है, तो अर्धशासकीय पत्र जो है मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, हाँ ये तो बात सही है, लिखा जाता है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है अर्धशासकीय में, हाँ लिखते हैं। ठीक है, और स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी या सिंसियरली लिखा जाता है, ऐसा भी लिखा जाता है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, ये नहीं करता है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, इसमें हस्ताक्षर नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इसमें हस्ताक्षर तो करेगा लेकिन पद का उल्लेख नहीं करेगा, ये चीज जो है वो गलत है। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। मुख्य टिप्पण क्या है? ठीक है, देखो मैंने बोला था कि टिप्पण पर क्वेश्चन आया है, यूपीपीसीएल में आया है ये। ठीक है, तो टिप्पण क्या है? तो सक्षम अधिकारी द्वारा लिखा जाने वाला, विस्तृत रूप में लिखा जाने वाला, ये तो हमें पता है टिप्पण शॉर्ट में लिखा जाता है तो ये होगा नहीं। ठीक है, और सूक्ष्म रूप से लिखा जाने वाला, हाँ सूक्ष्म शॉर्ट तो हम लिखते हैं। किसी सहायक या लिपिक द्वारा सर्वप्रथम लिखा जाने वाला। ठीक है, किसी सहायक या लिपिक द्वारा, ये पूरी बात कही गई है इसमें, किसी सहायक या लिपिक द्वारा सर्वप्रथम सबसे पहले लिखा जाने वाला क्या होता है? मुख्य टिप्पण होता है। यहाँ मुख्य टिप्पण की बात हो रही है। ठीक है, टिप्पण की बात नहीं हो रही है, मुख्य टिप्पण की बात हो रही है। तो ये सबसे पहले जो सर्वप्रथम लिखा जाता है उसको हम मुख्य टिप्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, किस निम्न में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है? ठीक है, तो प्रार्थना पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, या फिर संपादक के नाम पत्र, या फिर निमंत्रण पत्र। तो कार्यालय पत्र भैया, निमंत्रण पत्र कैसे हो सकता है? इनविटेशन कार्ड थोड़ी ना होगा। तो ये डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक सामाजिक पत्र के अंतर्गत आता है। निमंत्रण पत्र किसमें आता है? सामाजिक पत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जैसे मतलब सामाजिक पत्र में संबंधियों के नाम पत्र हो, बधाई पत्र हो, शोक पत्र हो, निमंत्रण पत्र हो, ये सारे के सारे सामाजिक उसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? ठीक है, तो विषय होगा औपचारिक में, पता भी होगा, दिनांक भी होगा, अभिवादन नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर जो होगा सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो वैसे लिखा कैसे जाता है औपचारिक पत्र? औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग कार्यालय व सरकारी कामकाजों में होता है। ठीक, औपचारिक पत्र से जो है विषय, पता, दिनांक का प्रयोग होता है, जबकि अभिवादन का प्रयोग इसमें अनौपचारिक पत्रों में किया जाता है। इसका प्रयोग किसमें करते हैं हम? अनौपचारिक पत्रों में करते हैं। चलिए फिर, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन लिखेंगे? ठीक है, तो थाना अध्यक्ष को लिखेंगे, या संस्थापक महोदय
बस स्टैंड के अधिकारी को या फिर अधिकारी महोदय को। तो इसमें हम थाना अध्यक्ष जो भी होगा पुलिस स्टेशन नियर बाई हमारे, उसको हम लेटर लिखेंगे कि भैया यहाँ पर ऐसा ऐसा जो है छिड़कानी करते हैं हमारे लड़के, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन था ये, वैसा ऐसा कुछ था नहीं कि जिसने ना पढ़ा हो वो इस लेटर को इसका आंसर ना दे पाए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? यानी कि आपको एक्सपीरियंस लेटर चाहिए तो आप किसको लिखेंगे? संस्थापक महोदय को, या फिर व्यवस्थापक महोदय है, या फिर प्रचारक महोदय, या फिर संपादक महोदय। तो जो व्यवस्था देखता है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर व्यवस्था महोदय, उनको करेंगे, या फिर जो एचआर होगा वहां पर जो भी उसका व्यवस्था देखता होगा, कोई भी जो हो व्यवस्थापक महोदय, उनको हम लिखेंगे। ठीक है, ना कि हम फाउंडर को लिखेंगे, ना जो प्रचार करता है उसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? तो हमें ये देखना होगा कि दिनांक लिखी होती है, सेवा में लिखा होता है, प्राप्तकर्ता का पदनाम लिखा होता है, प्रेषक पदाधिकारी का नाम या फिर पदनाम इसमें लिखा हुआ होता है। तो दिनांक तो होती है शासकीय पत्र में, सेवा में भी लिखा होता है, और प्राप्तकर्ता का जो है पदनाम भी लिखा होता है। तो यहाँ पर प्रेषक पदाधिकारी का जो है नाम पदनाम नहीं, सॉरी, क्या पूछा इसमें क्वेश्चन में? शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा है? अच्छा, नीचे बाईं ओर क्या लिखा है? अच्छा, लिखा तो सभी जाता है, लिखा तो सभी जाता है। नीचे बाईं ओर में क्या लिखा जाता है? तो प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम ये लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो लेटर में भी हमने देखा था अभी, तो लास्ट में क्या था? प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम दोनों चीजें लिखी हुई थी नीचे बाईं ओर। ठीक है, इस साइड में। अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो सामान्यतः हमें गलत देखना है, ठीक है, सही नहीं देखना है, गलत देखना है इसमें। सामान्यतः ये गजट में प्रकाशित होती है, ठीक है, सही बात है। इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है, तो प्रेषक का उल्लेख इसमें नहीं होता। चलो अच्छा, आगे पढ़ते हैं। ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है, बिल्कुल, अधिसूचना जो है इन्हीं की ओर से मानी की जाती है। इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है, मैंने कहा था, देखो ये पूरी की पूरी लाइन वैसी ही आ गई, इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन ही इसमें जो है वो करेक्ट नहीं है, गलत है। इसमें प्रेषक का उल्लेख जो है वो नहीं होता है, ठीक है, अधिसूचना में। चलो फिर अगला क्वेश्चन है, परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? ठीक है, सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है। हाँ, परिपत्र संख्या तो ऊपर ही लिखी जाती है। इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल परिपत्र में संबोधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें विषय का संकेत नहीं रहता है, विषय का संकेत तो होता है। इसमें अधोलेख भाव दिए की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है, भाव दिए नहीं लिखते हैं हम। तो सी वाला ऑप्शन ही इसमें गलत है। ठीक है, संकेत, विषय संकेत तो इसके अंदर होता है। ठीक है, परिपत्र जो है, अगर हमने लेटर ध्यान से देखा होगा तो उसमें विषय जो है वो लिखा हुआ था। ठीक है, और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं औपचारिक होता है, औपचारिक। ठीक है, ध्यान रखना, परिपत्र कैसा होता है? औपचारिक होता है, विषय का इसमें उल्लेख भी होता है, और संवेदन हेतु महोदय का भी प्रयोग होता है। ठीक है, और भावदीय या भावदीय का प्रयोग भी होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और 27वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, 27 क्वेश्चन हमने एमसीक्यू के कर लिए। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है? अर्धशासकीय के संदर्भ में, तो इसका स्वरूप जो है व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। ठीक है, ये पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, अन्य पुरुष में तो नहीं लिखा जाता। ठीक है, प्रथम पुरुष में लिखा जाता है, ये प्रथम पुरुष में लिखा जाता है। आगे पढ़ेंगे। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अर्थशास्त्री में मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है उसमें, तो औपचारिक शब्दों के शब्दों आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है, सही है। प्राय समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन इसमें जो है इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ये जो है उत्तम पुरुष, यानी कि हम जिसको प्रथम पुरुष कहते हैं, यानी कि मैं, ये होता है ना, मैं, हम, ये आते हैं मैंने। ठीक है, उत्तम पुरुष में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, अभिवादन तथा संबोधन भी होता है इसमें, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक, बाकी इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं ये लोग। तो गाइज ये 27 क्वेश्चन जो थे वो पत्र लेखन से थे,
और पी वाई क्यू सारे के सारे, क्योंकि मैंने ये इसलिए इस तरीके से करे कि इसमें आपको ये चीज़ दिख रही होगी हर क्वेश्चन के नीचे ये किस एग्जाम में आया है, ठीक है। वरना मैं इसको टेक्स्ट में भी कन्वर्ट करके कर सकता था, बट वो उसमें अगर मैं बताता तो हो सकता था कि आप में से कुछ लोग कहते कि ये क्वेश्चन तो आए नहीं, ठीक है। तो मैंने एज अ प्रूफ इसलिए ये फोटो में लिए हैं कि ताकि आपको क्लियरली दिख सके कि ये कौन से एग्जाम में आए हुए हैं। और ये सारे के सारे जो है वो एक बुक आती है, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन की, उसका कलेक्शन है, ठीक है। एक जगह इकट्ठे सारे क्वेश्चंस मिल गए, ठीक। तो और जो लेटर हमने स्टार्टिंग में देखा और ये क्वेश्चन की, आई होप कि अब यहाँ से पत्र लेखन से हमारे जो क्वेश्चन है वो ना छूटेंगे। 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट आए थे पिछली बार, यानी कि 4 नंबर, और अगर मैं माइनस मार्किंग लगा लूँ तो 4, सॉरी 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट 4 और 2 2 6, टोटल 6 नंबर का मसला आया। अगर ये गलत हो गए तो 6 नंबर जाएँगे, सही हो गए तो 4 नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ गाइज़ इसको शेयर और लाइक भी करना बिल्कुल ना भूलें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ़ैन बंद करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, कभी-कभी साफ़ करना पड़ जा रहा है, तो थोड़ी-सी मेहनत का ध्यान रखें। इसको शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।